जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः सलाम जीवन चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है साथियों। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूँ साथियों और ये क्लास है बेसिक कंप्यूटर का जिसमें कि हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर के बारे में। क्योंकि आपको पता है साथियों कि कंप्यूटर के बारे में भी आजकल जो है एग्ज़ामों में इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि यदि आपने पुराना एग्ज़ाम दिया होगा जो कि पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कंप्यूटर बहुत ही ज़बरदस्त लेवल से पूछा गया था और अभी हाल ही में जो महिला पर्यवेक्षक है उसमें भी कंप्यूटर पूछा जा रहा है और साथ ही साथ यदि आप हॉस्टल वार्डन का तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे कंप्यूटर का नॉलेज जो है बहुत ही अच्छे से मिलने वाला है। ठीक है, सो जहाँ भी कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्लास के लिए हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं साथियों और ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इस क्लास को मैं कंटिन्यू रखूँगा और पूरे क्लास देने का मैं यहाँ पे पूरा पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, सो आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आप लोगों को क्लास की ओर लेके चलता हूँ और ये इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। वीडियो जैसे ही हैंड होता है वैसे ही आपको ये कंप्लीट पीडीएफ नोट्स के रूप में आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। सो हो सकता है तो आप नोट कर सकते हैं या फिर ये पीडीएफ आप अच्छा से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यदि मैं इस बेसिक कंप्यूटर की बात कर सकती हूँ तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल से आते हैं और हॉस्टल वार्डन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ या फिर यदि महिला पर्यवेक्षक की बात करूँ तो कहीं न कहीं जो है क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही अच्छा से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बेसिक की ओर यहाँ पे बेसिक पे चर्चा करेंगे साथियों जिससे कि आपको एटलीस्ट ये समझ में आए कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो उतना हम डिटेल में भी नहीं जाते हैं जितना एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस लेवल से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं उसी लेवल पे हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझने का ये प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, सो कंप्यूटर होता क्या है साथियों। ठीक है, सो यदि मैं कंप्यूटर की बात करूँ साथियों सो कंप्यूटर सामान्यतः यदि हम देखें यहाँ पे तो ये क्या होता है, कंप्यूटर दो शब्दों का एक संयोजन होता है ना। सो दो शब्दों का संयोजन होता है। अब वो शब्द कौन से हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ साथियों। ठीक है, सो यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों कंप्यूटर जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक कंप्यूट प्लस ईआर है ना। कंप्यूटर जो है दो शब्दों का संयोजन होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है और इसे ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर को ही हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, संगणक है ना। इस कंप्यूटर को ही हम क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, क्या कहा जाता है, संगणक कहा जाता है। ठीक है, तो जो बेसिकली यदि हम कंप्यूटर की बात कर सकते हैं तो कंप्यूटर दो शब्दों का यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक कंप्यूट प्लस ईआर जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया है ना। ईआर दो शब्दों से मिलकर बना होता है और इन दोनों का अलग अलग अर्थ होता है साथियों। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों कंप्यूट की है ना, तो कंप्यूट मीन से होता है गणना। ठीक है, क्या होता है, गणना करना। और यहीं पे यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों ईआर की, तो ईआर मीन्स होता है, क्या होता है, डिवाइस या हम कह सकते हैं यंत्र। ठीक है, या यंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंप्यूटर का एक सिंपल सा डेफिनेशन यहाँ पे बताने का प्रयास किया कि कंप्यूटर दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक कंप्यूट प्लस ई आर। कंप्यूटर कंप्यूट मीन्स होता है गणना, उसके पश्चात ई आर मीन्स होता है साथियों क्या, ईआर मीन्स क्या होता है, डिवाइस या फिर आप कह सकते हैं यंत्र। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब यदि मैं यहीं पे बात करूँ साथियों कंप्यूटर की, सो कंप्यूटर के जो एक कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर का हम बहुत ही डिटेल से चर्चा कर रहे हैं साथियों। बस आपको यहाँ पे पूरा आपको क्लास देखना होगा। अब मैं थोड़ा-सा और डिटेल में लेके चलता हूँ साथियों। यदि मैं यहाँ पे कंप्यूटर की उत्पत्ति की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे समझना ये होगा कि कंप्यूटर की जो उत्पत्ति जो होती है, कहाँ से होती है या इसके कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, सो कंप्यूटर की उत्पत्ति की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो ये जो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का लैटिन भाषा का शब्द है ना, इसका है लैटिन, यह जो है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है,
कौन सा, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा से आया हुआ है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और कंप्यूटर जो है जिसे हम क्या कहते हैं, लैटिन भाषा का शब्द है, जिससे क्या कहा जाता है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइप करके बता देता हूँ, ठीक है। तो कंप्यूटर, CARE, ये कहा जाता है कंप्यूटर, ठीक है। इसको मैं और यहाँ पे आप लोगों को हिंदी में भी बता देता हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आए, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर, ठीक है। तो इससे आप समझ पाए होंगे साथियों कि जो कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है लैटिन भाषा से हुई है, और कंप्यूटर जो कि इसे कहा जाता है, और जिसका अर्थ की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, है ना, और इसका अर्थ की यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ, तो इसका अर्थ होता है क्या है, तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका अर्थ क्या होता है, गणना करना, है ना, क्या अर्थ क्या होता है, गणना, क्या करना है, गणना करना है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे डिटेल में जानकारी दे दिया है। इसके पश्चात मैं यहाँ पे और थोड़ा सा आपको डिटेल में लेके चलता हूँ साथियों। तो यदि मैं कंप्यूटर की बात करूँ साथियों, तो यह कंप्यूटर जो है कैसा है, एक कंप्यूटर, यह कंप्यूटर कैसा है, एक क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कैसा है कंप्यूटर, कैसा है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें इनपुट डिवाइस से यदि हम कोई डाटा भेजते हैं, वो जाता है सीपीयू में, सीपीयू में, अर्थात यहाँ पे सीपीयू में जाने के पश्चात यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, उसके पश्चात उसी के आधार पर यहाँ पे क्या होने वाला है, इनपुट, अर्थात हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है, अर्थात जो रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बताऊँ साथियों, आपको यहाँ पे समझना ही होगा इनपुट आउटपुट, और जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस या सीपीयू क्या है, सबसे पहले तो ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है, यदि आप कंप्यूटर को बहुत ही अच्छे से समझना चाहते हो, ठीक है। तो यदि मैं एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक उदाहरण लेता हूँ साथियों, यदि मुझे कोई संख्या इंटू करना है, यानी कि मुझे कोई संख्या का क्या करना है, गुणा करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 × 3 मैंने क्या किया, टाइप किया, तो ये क्या है, इनपुट डिवाइस, आपने क्या किया, इनपुट किया, ठीक है। तब आपने इनपुट किया, तो ये इसमें क्या होगा, आपके द्वारा जब इनपुट होता है, इनपुट होने के पश्चात जब वो सीपीयू में जाएगा, सीपीयू में जाने के पश्चात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस होता है, ठीक। तो 2 × 3 बराबर से क्या हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 बराबर से गुण, यानी कि 3 × 3, सॉरी 2 × 3 बराबर से 6, अर्थात यहाँ पे क्या आ चुका है, प्रोसेस हो चुका है। अब यही प्रोसेस रिजल्ट के रूप में यहाँ पे आता है, और इस प्रकार फाइनली रिजल्ट आपके पास में क्या आ चुका है, 6, ठीक है। तो यदि, जैसे हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे आपके पास में एक फ़ोन है, आप फ़ोन में क्या कर रहे हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो, तो आपने क्या किया, मैसेज क्या किया, टाइप किया, टाइप करने के पश्चात क्या होता है, टाइप करने के पश्चात, क्योंकि आपने जैसे मैसेज किया वैसे डायरेक्ट दूसरे आप जहां मैसेज कर रहे हो वहां डायरेक्ट नहीं जाता था, ठीक है। तो यदि आप क्या करते हो, जब टाइप करते हो, टाइप करने के पश्चात जो होता है, टाइप करने के पश्चात सीपीयू, अर्थात प्रोसेस, यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के पश्चात पुनः फिर से आप जहाँ भेजना चाह रहे थे वहाँ पे आपका मैसेज पहुँच जाता है, और मैसेज जो है जिसके पास में आपने भेजा है वो बहुत ही आसानी से देख पाता है, ठीक। तो यही क्या क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। सो इनपुट और आउटपुट को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और साथ ही साथ इसमें एक मेमोरी होता है जिसे हम स्टोरेज कहते हैं। सो भविष्य के लिए इस क्या किया जाता है, इस डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। पर सबसे पहले जो होता है वहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है इनपुट से, उसके पश्चात सीपीयू होगा, सीपीयू, अर्थात सीपीयू मीन्स क्या होता है, सबसे पहले तो ये आपको यहाँ पे समझना होगा। सीपीयू मीन्स क्या होता है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा, उसके पश्चात आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं और यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में, ये क्या कहलाएगा, डेटा, है ना। ये हो गया आपका डेटा, उसके पश्चात यहाँ पे क्या होगा, प्रोसेस होगा,
किया हुआ यहाँ पे प्रोसेस हुआ, उसके पश्चात यहाँ पे क्या मिला, रिजल्ट। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, सो ये कंप्लीट मैंने कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बताने का प्रयास किया। साथ ही तो कंप्यूटर सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हमने क्या देखा, इनपुट देखा, सीपीयू देखा अर्थात प्रोसेस में देखा, उसके पश्चात जो है आउटपुट डिवाइस हमने देखा, उसके पश्चात यहाँ पे स्टोरेज देखा जो कि भविष्य के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं डाटा को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया था। तो जो इनपुट के माध्यम से हमें क्या मिलता है, इनपुट के माध्यम से हम डाटा को क्या करते हैं, सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, और जो इनपुट के द्वारा हम जो डाटा जो होता है, डाटा हमें आगे जो है प्रोसेस के लिए भेजना होता है सीपीयू के पास में। सीपीयू के पश्चात जो है आउटपुट के माध्यम से है ना, आउटपुट के माध्यम से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलता है। ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, तो आउटपुट के माध्यम से, आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, इन्फॉर्मेशन मिलता है। और इनपुट की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें डाटा को हम क्या करते हैं, डाटा को हम प्रोसेस पे अर्थात सीपीयू के पास में भेजते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। इसके पश्चात मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक के बारे में यहाँ पे बताता हूँ साथियों कि सीपीयू क्या होता है। उसके पश्चात इनपुट, आउटपुट और मेमोरी एक एक पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के जनक कौन है, पहले वो हमें यहाँ पे चर्चा करना चाहिए। ठीक है, तो कंप्यूटर के जनक के बारे में यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों, तो कंप्यूटर के जनक कौन है, तो कंप्यूटर के जनक आपको यहाँ पे याद रखना है साथियों। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, और इन्होंने ही सर्वप्रथम कंप्यूटर को बनाने का जो यानी कि बनाने का जो मन है वो कहीं ना कहीं जो है किसके मन में आया, चार्ल्स बेबेज के मन में ये आता है। और इन्होंने कंप्यूटर, इसे ही कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इन्होंने सन 1791 1871 के मध्य में एक जो है गणना इंजन कंप्यूटिंग के प्रति यानी कि जो प्रगति इतिहास के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसी कारण जो है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, इसके पश्चात मैं लेके चलता हूँ साथियों, अब मैं यहाँ पे आप लोगों से रूबरू कराता हूँ कि कंप्यूटर सीपीयू होता है क्या है। ठीक है, तो सीपीयू को आपको यहाँ पे याद रखना है, सीपीयू। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे साथियों, क्योंकि आपने सीपीयू इसी को देखा होगा। सीपीयू इसी के बारे में आप जानते होंगे, जो कि एक डब्बा जैसा होता है जिसे हम सीपीयू कहते हैं। तो ये आपका भ्रम होगा, सीपीयू ये नहीं है, बल्कि सीपीयू क्या है, ये है। सीपीयू एक चिप के फॉर्म में होता है ना, कैसा होता है, एक चिप के जैसा होता है। ठीक है, ये चिप के जैसा होता है, ना कि ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हो गया होगा साथियों कि सीपीयू होता है क्या है। तो सीपीयू मीन्स क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। सीपीयू किसे कहा जाता है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसको मैं थोड़ा सा और आप लोगों को यहाँ पे इसका फुल फॉर्म है सीपीयू का बता देता हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, तो ये क्या होता है साथियों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म होता है। ये आपको यहाँ पे नोट करते हुए चलना होगा। और यह क्या है कि ऐसा चिप के फॉर्म में होता है। ठीक है, यह चिप होता है। ठीक है, चिप के फॉर्म में होता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यह एक जो है सीपीयू क्या होता है, और इसे क्या कहा जाता है, तो इसे तो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, सीपीयू जैसे एक चिप के जैसा होता है, जिसे सीपीयू कहा जाता है। अब ये जो डब्बा है जिसे हम सीपीयू समझ बैठे थे, तो वो क्या होता है साथियों, इसे क्या कहा जाता है, तो उससे पहले आपको यहाँ समझना होगा, इसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट है ना। इसे क्या कहा जाता है, सिस्टम यूनिट इसे कहा जाता है। ठीक है, सिस्टम यूनिट क्या है, ये डिब्बा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता हो गया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। इसके पश्चात मैं थोड़ा सा आप लोगों को और डिटेल में लेके चलता हूँ साथियों। तो ये हो गया आपका जो सीपीयू, जो कि चिप के फॉर्म में होता है। और ये जो हो गया कंप्यूटर के जनक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके पश्चात मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों से रूबरू करा रहा हूँ साथियों। यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कंप्यूटर का
फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। सो एक एक पे हम यहाँ पे नजर डालेंगे। सी मीन्स क्या होता है साथियों, सी मीन्स हो गया, शी मीन्स क्या होता है कॉमन, सॉरी सी मीन्स क्या होता है, या आप कह सकते हैं कम्युनली, है ना, या आप इसका मतलब क्या होता है आमतौर पर, ठीक है। यहाँ आप कह सकते हैं कॉमन, है ना, कॉमन भी आप मान सकते हैं, कॉमन जिसे हम क्या कह सकते हैं आमतौर पर, ठीक है। इसके पश्चात सी मीन्स कॉमन हो गया, या ये भी आप कह सकते हैं कॉमन, ठीक है। इसके पश्चात ओ मीन्स क्या होता है साथियों, ऑपरेटेड, या फिर आप कह सकते हैं इसे ऑपरेटिंग, है ना, ऑपरेटेड या ऑपरेटिंग मतलब क्या होता है संचालित करना, ठीक है। इसी के पश्चात एम मीन्स क्या होता है साथियों मशीन, है ना, मशीन मीन्स मशीन ही होगा। इसके पश्चात पी मीन्स क्या होता है एक आप ये मान सकते हैं पर्टिकुलरी या फिर पर्टिकुलर अर्थात विशेष रूप से, है ना, विशेष रूप से ये हो गया। इसके पश्चात यू मीन्स क्या होता है साथियों यूज फॉर अर्थात इस्तेमाल करना। उसके पश्चात टी मीन्स क्या होता है जो टेक्निकल या आप कह सकते हैं तकनीकी, ठीक है, टेक्निकल या तकनीकी, ठीक है। टी मीन्स टेक्निकल, ई मीन्स क्या होता है एजुकेशन एंड अर्थात शिक्षा। उसके पश्चात आर मीन्स क्या होता है रिसर्च। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया साथियों, सी मीन्स आप मान सकते हैं कॉमन, है ना, सी मीन्स क्या होता है कॉमन, ओ मीन्स ऑपरेटेड या ऑपरेटिंग। इसके पश्चात एम मीन्स मशीन, पी मीन्स पर्टिकुलर, है ना, पी मीन्स क्या होता है पर्टिकुलर आप मान सकते हैं अर्थात क्या हो गया विशेष रूप से। उसके पश्चात यू मीन्स यूज, टी मीन्स टेक्निकल, ई मीन्स एजुकेशन, आर मीन्स रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा आप लोगों को बता दिया है कि जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि कंप्यूटर से यदि क्वेश्चन पूछा जाए फुल फॉर्म से तो आप बहुत ही आसानी से बता पाओगे, ठीक है। आर मीन्स क्या होता है, आर मीन्स क्या होता है रिसर्च, ई मीन्स एजुकेशन, टी मीन्स टेक्निकल, यू मीन्स यूज, पी मीन्स पर्टिकुलर अर्थात विशेष रूप से। उसके पश्चात एम मीन्स मशीन, ओ मीन्स ऑपरेटेड। उसके पश्चात सी मीन्स क्या होता है कॉमन, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है, या फिर या फिर ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है साथियों बेसिकली कंप्यूटर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों का क्या होता है संयोजन होता है ना, दोनों का संयोजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं कंप्यूटर कहते हैं। क्योंकि बिना एक के यदि सॉफ्टवेयर है तो काम नहीं चलने वाला है, हार्डवेयर है तो काम नहीं चलने वाला है। तो ये दोनों का जो संयोग होता है, दोनों का जो संयोजन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे नजर डालेंगे साथियों, सबसे पहले हम नजर डालेंगे क्या कंप्यूटर का हार्डवेयर पे हम सबसे पहले नजर डालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हार्डवेयर पे नजर डालते हैं साथियों, ठीक है। तो हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं साथियों, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। आपने प्रिंटर देखा होगा, प्रिंटर को आप छू सकते हैं, मॉनिटर को आप छू सकते हैं, कीबोर्ड जो आप देख पा रहे होंगे इस पर टाइपिंग यदि आप करते हैं टाइपिंग कर सकते हैं हम, तो इसे क्या है हम छू सकते हैं। माउस को हम छू सकते हैं। उसके बाद में हार्ड डिस्क जो होता है इसे हम छू सकते हैं। उसके पश्चात जो SMPS है इसको भी हम छू सकते हैं। उसके पश्चात जो रैम होता है जो कि CPU में लगा होता है इससे भी हम छू सकते हैं। उसके बाद में प्रोसेसर जो होता है इसे भी हम छू सकते हैं, ठीक है। तो ये हार्डवेयर होता है क्या है जिसे हम आसानी से छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं। या हम कह सकते हैं यह एक भौतिकी भाग होता है, कंप्यूटर का क्या होता है यह भौतिकी भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं। जैसे आपका जो शरीर है ना, ये शरीर में जो शरीर को जो है आप क्या कर सकते हैं छू सकते हैं। शरीर के हर एक पार्ट को है ना, हर एक बॉडी के हर एक अंग को आप क्या कर सकते हैं छू सकते हैं। तो इसी प्रकार कंप्यूटर का हर एक पार्ट जो होता है जिसे हम छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसी के पश्चात मैं लेके चलता हूँ साथियों ये पूरा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हार्डवेयर में बहुत सारे जो टूल्स है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इन सब के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। जैसे माउस हो गया, उसके पश्चात मॉनिटर हो गया, ठीक है, उसके पश्चात कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ठीक है, उसके पश्चात मेमोरी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप जो है यहाँ पे समझ सकते हैं साथियों कि जिसे हम छू सकते हैं अपने हाथों से छू सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। इसी के पश्चात मैं लेके चलता हूँ साथियों नेक्स्ट अगला सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर को आपको समझना होगा साथियों जिसे हम छू सकते हैं, जबकि हमने हार्डवेयर में क्या बताया था साथियों कि जिसे हम
छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते थे, लेकिन यदि सॉफ्टवेयर की बात करें हम, तो सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते साथियों। इसे हम कैसा छू नहीं सकते, लेकिन हम चला सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सअप चला रहे हो, है ना, आप क्या कर रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, क्रोम ब्राउजर चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो आपके फ़ोन में, तो क्या आप उस एप्लीकेशन को छू पा रहे हो? नहीं, आप एप्लीकेशन को नहीं छू पा रहे हो, बल्कि उस स्क्रीन को छू पा रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है साथियों कि सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते लेकिन हम चला सकते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं साथियों, छू नहीं सकते, ठीक है, नहीं छू नहीं सकते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपको यहाँ पे याद रखना साथियों, यह है कि प्रोग्रामों का एक समूह होता है ना। प्रोग्रामों का एक क्या होता है, एक समूह होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीपीटी पावर पॉइंट हो गया, उसके बाद में हाँ क्रोम ब्राउज़र हो गया, उसके बाद में जीमेल हो गया, है ना। तो इन सभी का समूह, यानी कि इन सभी प्रोग्रामों का क्या होता है, यह एक समूह होता है। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्राम का क्या है, एक समूह है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यह क्या करता है साथियों, यह निर्देशों का क्या है, निर्देशों को क्या करता है, ये निर्देशों का एक समूह है जो कि निर्देश देने का कार्य करता है। यदि सॉफ्टवेयर को कोई हार्डवेयर से काम कराना है तो क्या करता है, ये निर्देश देता है ना। तो सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को क्या करता है, निर्देश देता है। निर्देश का देने का कार्य किसका है, सॉफ्टवेयर का है। उसी के आधार पर जो है हार्डवेयर का कार्य करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर जैसा चाहेगा, जैसा करने कराएगा, उसी प्रकार जो है हार्डवेयर वर्क करता है। जैसे क्या करना है, कैसे करना है, ये पूरा जो जानकारी है, ये कराने का जो कार्य है किसका है, सॉफ्टवेयर का है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। सो अब मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि सॉफ्टवेयर पर हार्डवेयर से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बस आपको यही याद रखना है, यदि हार्डवेयर की बात आए, जो हार्ड मीन्स जैसे हम छू सकते हैं, है ना, और यदि मैं सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम इसे चला सकते हैं, ठीक है। और यह एक प्रोग्रामों का एक समूह है। अलग अलग सॉफ्टवेयर आप देख पा रहे हो, इन सभी का समूह होता है जो कि कंप्यूटर की शोभा को बढ़ाता है, और कंप्यूटर के हर एक प्रोग्राम को आप चला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे यह एक निर्देशों का समूह होता है साथियों, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर को यदि आप देखते हैं, यदि मैं क्रोम ब्राउजर की बात करूँ साथियों, या फिर पीपीटी अर्थात जो है पीपीटी की बात करूँ साथियों, या फिर वर्ड फाइल की बात करूँ, या फिर कोई भी अलग अलग सॉफ्टवेयर जब आप देखते हो, तो हर एक सॉफ्टवेयर अलग अलग कार्य करता है। यदि आप व्हाट्सअप चला रहे हो तो उसमें अलग अलग टूल्स होते हैं, जैसे कि आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, उसमें कॉलिंग कर सकते हैं, ऑडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर उसमें आप जो है पोस्ट डाल सकते हैं ना। तो इस प्रकार अलग अलग कार्य होते हैं। यदि मैं यहीं पे फेसबुक की बात करूँ तो इसमें पोस्ट आप कर सकते हैं सोशल मीडिया में। तो हर एक सॉफ्टवेयर जो होता है, निर्देशों का एक समूह होता है, पहले ही उसमें निर्देश फिट कर दिए जाते हैं, उसी के आधार पर वह वर्क करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब सॉफ्टवेयर से आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। सो ये आप समझ चुके साथियों, और यहाँ पे मैंने पूरे सॉफ्टवेयर के जो टूल्स हैं उनको यहाँ पे बताने का प्रयास किया। जैसे जीमेल हो चुका है, उसके बाद में नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो फाइल मैनेजर होता है, विंडोज़ होता है, ठीक है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझ पाओगे, ठीक है। इसके पश्चात मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज हमने यहाँ पे देख लिया। इनपुट के माध्यम से हम क्या करते हैं, इनपुट के माध्यम से हमें यहाँ पे क्या मिलता है, डाटा, है ना। इनपुट के माध्यम से ये डाटा को हम क्या करते हैं, सीपीयू अर्थात सीपीयू के पास में जब हम भेजते हैं प्रोसेस के लिए, है ना। तो ये क्या करता है साथियों, ये सीपीयू के माध्यम से यहाँ पे प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के पश्चात जो रिजल्ट के रूप में हमें कहाँ मिलता है, रिजल्ट के रूप में हमें आउटपुट के रूप में यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, ठीक है, जैसा हम चाह रहे थे, ठीक है। तो यदि अब मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों इनपुट की, है ना। तो इनपुट क्या है, सॉरी इनपुट क्या है, यह इनपुट, ये क्या होता है, इनपुट एक डाटा के रूप में, डाटा के फॉर्म में होता है, जो कि आप मान सकते हैं
यह एक कैसा होता है कि कच्चा तथ्य है। और ये जो इनपुट जो होता है ये जो है दो अलग अलग पार्टों में हो सकता है, वो चाहे अंकों के रूप में हो सकता है या फिर अक्षरों के रूप में हो सकता है। ये दो प्रकार से हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा साथियों, यदि आप जो है यदि आपको कैलकुलेशन करना हो, है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि यदि आपको कोई मार्कशीट बनाना हो, जो कि रिजल्ट यदि आपको बनाना हो, तो आप क्या है अंकों के रूप में, अंकों के फॉर्म में आप क्या करोगे, अलग अलग सब्जेक्टों के अलग अलग सब्जेक्टों ए बी और सी और डी अलग अलग सब्जेक्टों के जो नंबर है अलग अलग आए आपको, और उसके पश्चात जो आप पूरे सब्जेक्टों को काउंट करोगे, काउंट करने के पश्चात आप क्या करते हो, यहाँ पे उसके आधार पे आप परसेंटेज निकालते हो। तो ये क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में होता है, जो इनपुट के माध्यम से हम कह सकते हैं इनपुट को क्या इनपुट को जो है, इनपुट जो होता है अंकों के माध्यम से भी हो सकता है ना, अंकों के माध्यम से भी हम इनपुट को समझ सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं संख्याओं के संख्या है ना, संख्याओं का डेटा होता है और दूसरा संख्यात्मक डेटा होता है, और दूसरा होता है अल्फा यानी कि अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फाबेट के आधार पे, जैसे कि यदि आपको मैसेज टाइप करना है तो मैसेज आप अंकों में नहीं कर सकते हो, है ना, अंकों में नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट के रूप में मैसेज टाइप करोगे, या फिर जैसे आपको आपका नाम, जैसे कोई फॉर्म भरना है आपको, है ना, तो आप यहाँ पे अंकों के रूप में तो नहीं भर सकते हो, है ना, तो आपको क्या करना है, अल्फ़ाबेट के माध्यम से आपको यहाँ पे आपका क्या लिखना है, नाम लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इनपुट के माध्यम से, इनपुट जो होता है, इनपुट संख्यात्मक डेटा होता है, इनपुट में डेटा कैसे होता है, संख्यात्मक डेटा होता है, और एक क्या होता है जो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, जिसे हम कह सकते हैं डाटा के रूप में, अर्थात अक्षरों और अंकों एवं चिन्हों के माध्यम से इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को इनपुट के रूप में रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब मैं लेके चलता हूँ साथियों आपको नेक्स्ट अगला सीपीयू के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया था, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो डाटा, जो इनपुट के माध्यम से जो डाटा हम भेजते हैं, वो जो है सीपीयू के पास में जाता है। अर्थात यहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है ना, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के पश्चात यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रोसेस होता है, और प्रोसेस के पश्चात यहाँ पे रिजल्ट हमें निकलता है जैसा हम रिजल्ट चाहते हैं। ठीक है, सो यदि आपने किसी को मैसेज किया, है ना, मैसेज किया आपने कि आपने क्या खाना खाया क्या, है ना, तो ये आपने क्या किया, इनपुट के माध्यम से मैसेज सेंड किया। ठीक है, अब ये मैसेज गया आपके सीपीयू में, है ना, और यहाँ पे प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के पश्चात आप जहाँ मैसेज सेंड कर रहे थे, जिसको आप खाना खाए कि नहीं ये पूछना चाह रहे थे, उनके पास में मैसेज गया, और उससे किस रूप में प्राप्त हुआ, यहाँ पे आउटपुट के रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि आउटपुट, इनपुट और जो सीपीयू होता क्या है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यदि मैं यहाँ पे डाटा की बात कर सकती हूँ, तो डाटा क्या होता है, कच्चा या फिर हम कह सकते हैं अर्थहीन होता है। ये अलग अलग फॉर्म में होता है। जैसे यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों हिंदी की, जैसे आपका रिजल्ट यदि आ गया, तो हिंदी में यदि आपको 25 नंबर मिले, इसी प्रकार यदि आपको इंग्लिश में मिले 25 नंबर, इसी प्रकार यदि मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में मिले आपको 25 नंबर। तो इस प्रकार जो डाटा जो होता है ना, ये कैसा होता है, अर्थहीन होता है, अलग अलग होता है। अब यदि आप इनको तीनों को काउंट करते हो, तीनों को काउंट करने के लिए आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड करोगे। अब ऐड करने के लिए आप प्रोसेस के लिए यहाँ पे भेजते हो, कहाँ, सीपीयू में। अब सीपीयू के पश्चात इसका तीनों का जो दोनों और जो रिजल्ट बन के यहाँ पे कहाँ मिलने वाला है, तो यहाँ पे आने वाला है आउटपुट के रूप में, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाता है 75। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो डाटा जो होता है ये कैसा होता है, अर्थहीन होता है ना, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, कच्चा तथ्य हम कह सकते हैं, जो कि संख्यात्मक और अल्फा न्यूमेरिक अर्थात अक्षरों के रूप में हम यहाँ पे डाटा को समझ सकते हैं। ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब यहाँ पे डाटा को लेकर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ डाटा की, है ना, सो आपको यहाँ पे समझना होगा, है ना, जो डाटा जो होता है, डाटा कैसे होता है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा जो डाटा जो होता है, यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों डाटा की, है ना, तो डाटा जो हो सकता है टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, टेक्स्ट जैसे कि आप मैसेज सेंड करते हो, मैसेज टाइप करते हो, सो ये टेक्स्ट के रूप में हो सकता है। उसके पश्चात जैसे कि आप सूचना यदि आप दे रहे हो, है ना, सूचना यदि आप दे रहे हो, या हम कह सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो वो कैसा हो गया, टेक्स्ट के रूप में हो सकता है डाटा। उसके पश्चात जो डाटा जो हो सकता है कैसे, सिंबल के माध्यम से भी हो सकता है ना, कैसे हो सकता है, सिंबल्स के माध्यम से भी
सिंबल्स के माध्यम से भी हो सकता है, इसके पश्चात नंबर के माध्यम से हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, नंबर्स के माध्यम से हो सकता है, इमेज के माध्यम से हो सकता है ना, इमेज के माध्यम से हो सकता है। जैसे आपको किसी ने फोटो के माध्यम से कोई इमेज सेंड किया है ना, तो वो जो डाटा कैसा है, डाटा कैसा है, इमेज के फॉर्म में आपको मिला, तो ये डाटा इमेज के रूप में आपको आप देख सकते हैं। उसके पश्चात ऑडियो वीडियो है ना, तो ये सारी जो डाटा होती है इनपुट होती है, और ये डाटा कैसे होती है, ये डाटा होती है साथियों आपका कैसा, कच्चा तथ्य। अलग अलग फॉर्म में हो सकती है, टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है, नंबर्स के फॉर्म में हो सकती है, सिंबल्स के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इमेज के फॉर्म में हो सकती है, या फिर ऑडियो के फॉर्म में हो सकती है, या वीडियो के फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाटा को बहुत ही अच्छे से समझा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है अब कंप्यूटर का जो बेसिक जो जानकारी था, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास किया, सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और ये पहला क्लास था, इसके बाद में हम नेक्स्ट अगले क्लास में हमने यहाँ पे बस अभी डाटा के ऊपर में ही चर्चा के साथ, नेक्स्ट अगला में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले कंप्यूटर की क्या विशेषता है, उसके पश्चात हम सीपीयू को समझेंगे, उसके पश्चात आउटपुट और इनपुट को हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि क्या होता है आउटपुट और क्या होता है इनपुट। एक एक के बारे में हम नेक्स्ट अगले क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सो ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा साथियों। और यदि मैं कंप्यूटर की इसका उपयोग की बात करूँ साथियों, तो कंप्यूटर का हम अलग अलग तरीके से उपयोग करते हैं। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, बैंकिंग सेक्टर में आपने देखा होगा बहुत बार बैंकिंग सेक्टर में इसका उपयोग किया जाता है। इसी के बाद में यदि मैं यदि हम वैज्ञानिक क्षेत्र में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों, तो आज कंप्यूटर का हम हर एक जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक जगह उपयोग कर रहे हैं, और कंप्यूटर के कारण ही आज हम बहुत आगे जा चुके हैं, और हम निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा साथियों। और ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप लोगों के लिए, पहला क्लास था, और सो मैंने आप लोगों को यहाँ पे अच्छा से समझाने का प्रयास किया। सो ये क्लास आपको कैसा लगी आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट अगली महत्वपूर्ण क्लास में, सेकंड क्लास में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।